हाय चैप्स, हाउ आर यू? ऑल फाइन, वेरी गुड सभी बच्चे, बहुत अच्छे। अब हम एक्सरसाइज 8.2 शुरू करते हैं। आपने 8.1 में क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, काफी बड़ी एक्सरसाइज थी। अब 8.2 में दो थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय है, इंग्लिश में मैंने लिखा है, मैं इसको एक बार हिंदी में भी बोल दूंगा, ठीक है ना, और डायग्राम बना के समझा दूंगा। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। यानी एक रेखाखंड त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर कोई वो आपस में मिलती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है। जैसे मैं एक डायग्राम बनाऊं, अभी मैं ये मिड पॉइंट थ्योरम ऊपर वाला समझते हैं पहले। मान लो एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी है। एबी का मिड पॉइंट ले लो, मध्य बिंदु ले लो डी, इसका मध्य बिंदु मैं ले लूं ई। तो ये डी को ज्वाइन किया एक लाइन सेगमेंट है, यानी दिया हुआ है डी एबी का मिड पॉइंट है एंड ई एसी का मिड पॉइंट है। तो डी को अगर ज्वाइन किया तो डी अगर इसको मिलाते हैं तो डी पैरेलल टू बीसी होगा एंड डी विल बी इक्वल टू 1/2 AC, यानी दो चीजें बीसी का समांतर होगा और बीसी के आधे के बराबर होगा। एनसीईआरटी बुक में इतना ही लिखा, पैरेलल टू थर्ड साइड में फुल स्टॉप दे रखा। प्यारे बच्चों, आप फुल स्टॉप हटा दो और उसके आगे और ऐड कर दो एंड हाफ ऑफ इट, उसकी आधी भी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब कन्वर्स ऑफ एमपीटी, इसको मिड पॉइंट थ्योरम शॉर्ट में एमपीटी बोल सकते हैं। कन्वर्स मींस उसका उल्टा, इसका उल्टा। देखो इसमें क्या दिया है, दो साइड का मिड पॉइंट दिया है गिवन में, तो इसका रिजल्ट है ये इसका पैरेलल होगा और आधा होगा। इसमें देखो दो चीजें इसमें भी दी हुई है, लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। मतलब ये बोल रहा है अगर आप किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट मींस मध्य बिंदु, एक साइड के एक भुजा के मिड पॉइंट से अगर आप तीसरी भुजा के पैरेलल कोई लाइन खींचे, यू ड्रॉ a line from through midpoint of one side parallel to the third side, then this line will bisect the third side। यानी आप किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से और दूसरी भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचे तो तीसरी रेखा को वो समद्विभाजित करता है, यानी ई, तब वो ई मिड पॉइंट होगा। मतलब एक मैं फिर से बोलता हूं, इनमें दोनों में कई बार बच्चे गलती करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम कौन सी है, कन्वर्स ऑफ एमपीटी कौन सी है, यह है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में इफ डी एंड ई मिड पॉइंट है देन ये रिजल्ट है डी पैरेलल टू बीसी एंड डी इक्वल टू 1/2 AC। कन्वर्स में इफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी पैरेलल टू बीसी देन क्या होगा, ई मिड पॉइंट ऑफ बीसी होगा। मैं दो एक वापस लिख देता हूं, इसका एग्जांपल यहां लिख देता हूं, इसका एग्जांपल यहां लिख देता हूं, फिर आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उल्टा मत लिखना, बहुत सारे बच्चे उल्टा लिख डालते हैं इसको। थोड़ा यहां करेक्शन कर लो, डी पैरेलल टू बीसी एंड डी इक्वल 1/2 BC, डी इक्वल 1/2 BC, ठीक है, डी इक्वल 1, जस्ट करेक्ट इट, इसको करेक्शन कर लो, डी पैरेलल टू बीसी एंड डी इक्वल टू 1/2 BC हो जाएगा। ओके, अभी चालू रखते हैं, इसको करेक्शन कर लो। अब मैंने दोनों चीजें आपके लिए लिख दी। एग्जाम्पल क्या दिया, मतलब दो बातें दी होगी, तीसरा उसका रिजल्ट होगा। इसका मैंने एग्जाम्पल दे दिया। मान लो डी एंड ई मिड पॉइंट है, डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है, देन के बाद रिजल्ट, देन डी पैरेलल टू बी सी एंड डी इक्वल 1/2 BC, ये तो होगा एमपीटी, ठीक है। दिया क्या है, डी एंड ई मिड पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट दोनों मिड पॉइंट दिए हुए हैं तो एमपीटी लगेगा, तो उसका रिजल्ट ये होगा, उसका परिणाम ये होगा। और इसमें क्या हुआ, डी मिड पॉइंट दिया है और डी पैरेलल दी हुई, दो चीजें दी हुई है, देखो कंपेयर करना। इसमें डी मिड पॉइंट दिया है, ई मिड पॉइंट दिया है।
इसमें डी मिड पॉइंट दिया है और डी पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। तब इसका रिजल्ट है देन ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। या ए ई इक्वल टू ए सी भी लिख सकते, ए ई इक्वल टू ई सी लिख सकते, ठीक है। समझ में आया कहानी, दोनों में डिफरेंस पता करना है। पूरी एक्सरसाइज में दो थ्योरम ही चलेगी 8.2 में। ये दो थ्योरम अगर आपको याद होगी, थ्योरम को हिंदी में बोलते हैं प्रमेय, पी आर को बोल प्रमेय, प्रमेय, ठीक है ना। तो ये प्रमेय मध्य बिंदु प्रमेय और मध्य बिंदु प्रमेय का उल्टा, दोनों चीजें आप याद रखना। एग्जाम्पल यानी उदाहरण आप खुद करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 का पहला सवाल आपके लिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जिसमें एसी डायगोनल है, मैं हिंदी में बोलूंगा उस बात में, ठीक है ना। पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड रेस्पेक्टिवली। एक चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें एसी एक विकर्ण है, पी क्यू आर तथा एस भुजा ए बी बी सी सी डी तथा ए डी के मध्य बिंदु है। टू प्रूव यानी आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल 1/2 ए सी, पी क्यू इक्वल्स टू एस आर, पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप अगर बिल्कुल भी इंग्लिश के मीनिंग याद नहीं कर रहे हैं तो आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। आप हर एक एक्सरसाइज में 4 या 5 नए मीनिंग होके उनको आप याद कर लो। एक तो आपकी अंग्रेजी सुधर जाएगी, दूसरी आपकी गणित सुधर जाएगी, ठीक है। दो चीजें सुधरेगी, एक बाण से 2 शिकार आप करेंगे, ठीक है। अब पहला पार्ट है एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल 1/2 ए सी। ये एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बच्चों ये ओनली ट्रायंगल में लगता है। अब मैं पहले बता दूं, आप वीडियो पॉज करके आप सोचो आपने क्या इसका प्रूफ सोचा होगा, ठीक है। और नहीं सोचा अभी सुन लो। ट्रायंगल डीएसी में स्लो मोशन बोल रहा हूं, ट्रायंगल डीएसी यानी लाल डंडे के ऊपर वाला, एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स, एस तथा आर मध्य बिंदु किसके, साइड एडी एंड सीडी के। देयरफॉर एस आर पैरेलल टू एसी एंड एस आर इक्वल टू 1/2 ए सी। ये हो गया एमपीटी से मिड पॉइंट थ्योरम से पहला प्रूफ आपको हो गया। जो मैंने बोला मैं अभी वो लिख देता हूं, ठीक है। जो मैंने अभी बोला वही मैंने लिखा है। S and R are midpoints of AD and CD respectively. Therefore, SR parallel to AC and SR equal to 1/2 AC. MPT हिंदी में बोल दूं, हिंदी मीडियम बच्चों नोटबुक ले लो, लिख लो। S तथा R AD तथा CD के मध्य बिंदु है, अतः SR समांतर AC एंड SR बराबर 1/2 AC। हिंदी में लिखना मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है। म बी प्र। अब इसको करते हैं पी क्यू इक्वल टू एस आर। कैसे करते हैं देखो, यहां आपने एस आर को 1/2 ए सी बराबर कर दिया। आप ट्राइंगल एबीसी में आइएगा, सॉरी बी एबीसी में पी एंड क्यू ए बी एंड बी सी के मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू 1/2 ए सी एंड पी क्यू पैरेलल टू ए सी। तो इक्वेशन 2 और उससे मिलके बन जाएगा आपका पी क्यू बराबर एस आर, ठीक है बच्चों। अब मैं लिख देता हूं जो मैंने बोला है। अब देखो पार्ट 2 में बिल्कुल सिंपल, इन ट्राइंगल एबीसी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू 1/2 ए सी। इसको आप एमपीटी कर दीजिएगा, एमपीटी। बच्चे रवि चिल्लाना नहीं है, बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं, ओके। अब एक उसमें देखो बच्चों, नहीं अभी देखो छोटा बच्चा आ गया, नो नो नो, पढ़ने दो बड़े बच्चों को। ये नोट कर लो आप, इसको एमपीटी से हो जाएगा। ऑल्सो एस आर पैरेलल टू एसी, एस आर इक्वल 1/2 एसी। ये आपने प्रूव देखो कहते पार्ट 1 में। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे,
देखो ये AC AC कॉमन है, तो PQ बोलता है मैं AC पैरेलल, SR बोलता है मैं भी AC की पैरेलल, देयरफॉर PQ इक्वल SR। एंड ये क्या बोलता है, PQ पैरेलल SR, सॉरी, और PQ AC का आधा है, SR भी AC का आधा है, देयरफॉर PQ इक्वल SR। ये आपका पार्ट 2 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा बच्चों। कुछ नहीं, आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल 1/AC प्रूव्ड अबव। SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल 1/AC, ये भी प्रूव्ड अबव। तो इन दोनों को मिलाया तो AC AC कॉमन है, PQ पैरेलल टू SR एंड PQ इक्वल टू SR, यानी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड is equal and parallel, therefore the quadrilateral is a parallelogram, hence proved। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज कर फटाफट इसको नोट करो बच्चों, ओके, वेरी गुड। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 2, काफी बड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा मजेदार भी है। हाँ, एक दिया है ABCD, एक रोम्बस है। रोम्बस मीन्स सम चतुर्भुज है, हिंदी मीडियम में बच्चों रोम्बस मीन्स सम चतुर्भुज, समबाहु चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं समान होती है। PQR एंड S उसके मिड पॉइंट्स है, AB BC CD एंड AD रेस्पेक्टिवली, क्रमानुसार AB BC CD का मध्य बिंदु है। आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है PQRS इज रेक्टेंगल है, यानी PQRS इज ए रेक्टेंगल मीन्स PQRS एक आयत है। कंस्ट्रक्शन यानी रचना कर दो, AC को मिला दो। सवाल नंबर 1 में आपने PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव किया था, समांतर चतुर्भुज प्रूव किया था, वैसा अभी आप करेंगे। फाइनली आपको PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करना। मैं बता दूं, अगर पहले तो आप क्या करना, PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव कर दो, फिर PQRS का कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दो, तो ए पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल। ये सबूत पहले भी आपने किया था। तो पैरेललोग्राम वाला तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन पढ़ाया था, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया आपको। इन ट्राइंगल DAC S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD रेस्पेक्टिवली, देयरफॉर SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू 1/2AC लिख दिया। ये मैंने यहाँ पर डार्क स्पॉट कर दिया सो दैट रिफ्लेक्शन ना पड़े, प्रकाश का परावर्तन ना पड़े। ऑल राइट, MPT मिड पॉइंट थ्योरम, समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ट्राइंगल ABC में P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC रेस्पेक्टिवली, क्रमानुसार, देयरफॉर PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इक्वल्स टू 1/2AC। दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर किया, AC कॉमन है, SR बोलता मैं AC के पैरेलल, PQ बोलता मैं AC के पैरेलल, देयरफॉर SR एंड PQ आपस में पैरेलल है, एंड वो SR AC के आधे के बराबर, PQ भी AC के आधे के बराबर, देयरफॉर PQ इक्वल SR। सो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर PQRS इज पैरेललोग्राम। आधा सफर तय हो गया, आधा रास्ता तय कर लिया, अभी मंजिल दूर है, ठीक है ना। अब आपका काम है, मैं इनको एंगल दे दिया 1 2 3 4 दे दिया। मेरा टारगेट है कि मैं इसको एंगल 5, ये 5 दे दूं, एंगल में 6 दे दूं, तो मैं एंगल 5 या एंगल 6 किसी एक एंगल को 90 डिग्री अगर प्रूव कर दूं, तो फिर मान लेगा कि PQRS पैरेललोग्राम तो पहले ही है, और एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बोल देगा पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल। ये चीज आपको प्रूव करनी होगी, आपको 2 पेज भरेगा। तो बच्चों मैं पहले समझा देता हूं, समझाने के लिए ABCD रोम्बस है, इसलिए AB BC CD AD सारी साइड इक्वल है, सारी भुजाएं समान है। सारी समान भुजाओं के आधे आधे करें तो भी इक्वल है ना। देखो ये ABCD बराबर है, तो AB का आधा, ऐसे मैं अगर बोलूं AB 4 है, BC 4 है, CD 4, AD 4 सेंटीमीटर की है, तो ये कितना PB 2, ये भी 2 है ना, 2 सेंटीमीटर, मतलब ये PB इक्वल टू BQ। अब जब PB और BQ इक्वल है, तो इस ट्राइंगल PBQ में एंगल्स ऑपोजिट इक्वल, साइड आर इक्वल, समान भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल एंगल 2। समझ आए। इसके बाद आप ये ट्राइंगल जो है ना APS
या एस ए पी आर सी क्यू, फिर से बोलो स्लो मोशन में, एस ए पी आर सी क्यू को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे करेंगे? ए पी बराबर सी क्यू, समझ आया? क्योंकि ए बी बराबर सी बी, इनके आधे भी बराबर हो गए। सिमिलरली ए एस इक्वल टू सी आर हो गया, एंड एस पी इक्वल टू आर क्यू, क्योंकि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। या फिर ये पूरा एंगल है, पूरा एंगल सी बराबर है, क्योंकि ए बी सी डी रोम्बस है, रोम्बस के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एस ए एस से हो जाएगा या एस 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 से हो जाएगा। ट्राइंगल एस ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर सी क्यू, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल एंगल 6, सॉरी एंगल 3 इक्वल एंगल 4 सी पी सी टी। अच्छा, अब 1 बराबर 2, 3 बराबर 4 हो गया। इतना हो गया तो जितना मैंने बोला उतना लिखता हूं, उसके बाद कुछ और काम करेंगे। 1 + 5 + 3 एंगल्स ऑन द लाइन 180 डिग्री होगा। सिमिलरली 4 + 6 + 2 एंगल्स ऑन द लाइन 180 डिग्री। देयरफॉर 1 + 5 + 3 इक्वल टू 2 + 6 + 4। 1 को 2 काट डालेगा, 3 को 4 काट डालेगा, देयरफॉर 5 बराबर 6। परंतु 5 और 6 का सम 180 डिग्री है। 5 + 6 इज 180 डिग्री, क्योंकि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। देयरफॉर एस पी पैरेलल टू आर क्यू एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। तो 5 + 6 180 डिग्री, परंतु 5 और 6 बराबर है। देयरफॉर 5 + 5 180 डिग्री, 2 इंटू एंगल 5 180 डिग्री, एंगल 5 को 180 by 2 is 90 डिग्री, एंगल 5 को 90 डिग्री। देयरफॉर PQRS is a parallelogram with one angle 90 degree, hence it is a rectangle। इतनी बातें यहां लिखूंगा, वीडियो पॉज करके, आप भी पॉज करके लिख लो। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं जवानों। पूरा सॉल्यूशन मैंने लिख दिया आपके लिए। अब एक एक चीज मत समझा, जो मैंने पहले बोला वही मैंने लिखा। ए बी बराबर बी सी, आई कैन स्टार्ट दिस साइड स्टिल। ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी एंड बी सी इक्वल है साइड्स ऑफ रोम्बस। तो इनके आधे कर दिए, तो इक्वल के आधे भी इक्वल हो गए। तो ए बी का आधा मैंने पी क्यू ले लिया, ए बी का आधा पी बी एंड ए बी का आधा, ओके, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। ए बी का आधा पी क्यू ले लिया, ए बी ए बी का पी बी, ओके, ए बी का आधा पी बी, सॉरी, और बी सी का आधा क्यू भी ले लिया, यानी दीज 2 साइड्स आर इक्वल। अब इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल पी बी क्यू में पी बी एंड बी क्यू इक्वल है, तो इन दोनों साइड्स के सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल एंगल 2 लिखना। एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। अब ट्राइंगल साप, ट्राइंगल एस ए पी एंड आर सी क्यू में देखिए, ए पी इक्वल टू सी क्यू। देखो मैंने बताया, मान लो ए बी बी सी सी डी ए डी, ये चारों साइड है रोमस की या सम बाहु चतुर्भुज की। तो मान लो इनको 4-4 सेंटीमीटर मान लिया, तो ये 2 है, ये भी 2, सब 2 2 2 2 2 टुकड़े, यानी इनके आधे भी टुकड़े हो, क्योंकि पी मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए पी और पी बी इक्वल है। कुल मिलाकर सारे टुकड़े इक्वल है। तो यह ए पी और सी क्यू इक्वल है, एस बराबर सी आर इक्वल है, क्योंकि हाउस ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, यानी समान चीजों के आधे भी समान होते हैं। अब देखो, ऑल्सो एंगल एस ए पी, ये वाला एंगल इक्वल एंगल आर सी क्यू, ये पूरा एंगल इक्वल है, क्योंकि समबाहु चतुर्भुज का हमने सामने इक्वल होते हैं। इंग्लिश में एंगल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। आप यहां लिख रहे हैं ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, ओके। देयरफॉर ट्राइंगल एस ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर सी क्यू, त्रिभुज एस ए क्यू सर्वांग समय त्रिभुज आर सी क्यू के, इसलिए एंगल 3 बराबर एंगल 4 सीपी सीटी से हो गया। कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। हाँ 3, तो अभी आपने 3 और 4 बराबर हो गया, 1 बराबर 2, 3 बराबर 4। घर जाके मम्मी पूछेगी क्या सीखा, 3 बराबर 4 सीखा है और 1 बराबर 2 सीखा है। तो
क्या सोचेगी मम्मी आपके बारे में, सोचो। हाँ कोई बात नहीं, जो सोचे सोचने दो, आपको तो पढ़ना है। परंतु एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री। एंगल्स ऑन ए लाइन, एक रेखा पर बने हुए कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इनका तीनों का योगफल 180 डिग्री हो गया, सॉरी 180, यानी इनका सम भी बराबर है, तो इनको इक्वल कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो एंगल 1 के बराबर 2 है, एंगल 3 के बराबर 4, कहां लिखा, ये पढ़ा यहां। तो 1 की जगह 2, 3 की जगह मैंने 4 लिख दिया, क्योंकि मुझे 1 और 3 से पीछे छोड़ाना है, 2 और 4 से पीछे छोड़ाना है, 5 और 6 बचेंगे। तो आपने ऐसा लिख दिया, तो काट डाल 5 बराबर 6 हो गया। परंतु 5 प्लस 6 180 डिग्री हुआ नहीं कभी आज तक। 5 प्लस 6 तो 11 होता है ना। एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री। 5 6 और 5 इक्वल है, कहां से पता लगा, ऊपर अभी क्या ना, तो 6 की जगह 5 लिख दिया। 5 प्लस 5 180 डिग्री, 2 एंगल 5 180, एंगल 5 इक्वल 180 डिग्री बाई 2, एंगल 5 इक्वल 90 डिग्री। Thus PQRS is a parallelogram with one angle 90 degree, therefore it is a rectangle। अब किसी को वीडियो को दिखने में अगर फोर्स है, आपको छोटी दिख रही है, तो मैं कैमरे को थोड़ा नजदीक ले जाता हूं। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम है। लेट मी मिनिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन कैमरा एंड द बोर्ड। पहले तो आप डायग्राम बना लो नीट एंड क्लीन, फिर आप अपनी नोटबुक में लिख रहे हो। इफ एनीथिंग इज नॉट विजिबल, मैं डिस्टेंस कम कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, फर्स्ट 2 कॉलम्स आराम से लिख लो वीडियो को पॉज करके। एवरी लेटर इज क्लियरली विजिबल, ठीक है ना। फर्स्ट 2 पॉज कर लो यहां पे। बाकी मैं कैमरे को थोड़ा स्लाइडली राइट में शिफ्ट करूं, सो दैट राइट साइड में जो लिखा वो आपको दिखाई दे। पॉज इट एंड नोट डाउन। नाउ सी column number 2 and column number 3. Just pause and note down. Every letter is visible, crystal clear now. क्वेश्चन बड़ा है, 2 पेज आपकी नोटबुक में भरेगा। वेरी गुड, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन 3 थोड़ा उसके जैसा ही है, बट थोड़ा आपको सिंपल लगेगा। गिवन में रेक्टेंगल एबीसीडी, पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी रेस्पेक्टिव, बिल्कुल सेम है। पहले रोम्बस दिया था, अब रेक्टेंगल दे दिया। टू प्रूव पी क्यू आर एस इज रोम्बस, और पिछले वाले में पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूव किया था। समझ में ये दिया था ना, रेक्टेंगल दिया था तो रोम्बस प्रूव करना है, और रोम्बस दिया था तो रेक्टेंगल प्रूव करना था। रेक्टेंगल दिया है, रोम्बस प्रूव करना है। बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट, जॉइन एसी। आप उसकी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, क्वेश्चन 2 की तरह पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव कर दो। अब पहले तो मैंने कर दिया, बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट है, बिल्कुल मैं ज्यादा लेक्चरबाजी ना दूं तो भी आप समझ पाएंगे। अब प्यारे बच्चों, एक पैरेललोग्राम, पहले वाले में पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री प्रूव किया तो रेक्टेंगल मान गया। अब पैरेललोग्राम की कोई एडजेसेंट साइड इक्वल कर दो। जब ये पैरेललोग्राम हो गया, मतलब ये पी क्यू इक्वल टू एस आर, एस पी इक्वल टू आर की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है ना। अब आप पड़ोस वाली कोई साइड इक्वल करते हैं, इफ यू कैन प्रूव एस पी इक्वल टू क्यू पी, तो ये मान लेगा कि पी क्यू आर एस आर क्यू पी एस चारों साइड इक्वल है। समझ में आया? तो हमें किसी भी प्रकार अब पी क्यू एंड एस पी को इक्वल करना है। इसका मतलब हम इस ट्राइंगल एस ए पी ट्राइंगल क्यू बी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? पी मिड पॉइंट है ए बी का, तो पी ए इक्वल टू पी बी हो गया, दिया हुआ गिवन। ये एंगल ए पूरा एंगल सी इक्वल है, क्योंकि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो इस 90 डिग्री या रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड हो गया इक्वल। अब देखो ये पूरा डी ए इक्वल टू सी बी ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, तो डी ए का आधा क्या है? डी ए का आधा एस है और सी बी का आधा क्यू बी। देयरफॉर अभी ये साइड बराबर ये साइड, ये एंगल इक्वल ये एंगल,
AP इक्वल टू BP। तो SAS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर SP इक्वल टू QP, परंतु PQRS इज पैरेललोग्राम प्रूव्ड अबव, देयरफॉर SP बराबर RQ, PQ इक्वल टू RS, हेंस PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SP, देयरफॉर PQRS इज रोम्बस। ये कहानी हम लिखेंगे। फटाफट मैं वीडियो को पॉज करके लिख देता हूं सो दैट अननेसेसरीली वीडियो लंबा ना बने। नोट करो इसके बाद का पैरेललोग्राम तक हो गया। अगेन AD बराबर BC, ये AD और BC इक्वल है तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, तो AD का आधा AS और इसका आधा BQ हो गया, AS इक्वल टू BQ। समझ आया? अब आप ट्राइंगल आ जाओ, इस ट्राइंगल SAP में इस लाल लड़ने के नीचे वाला और इस लाल लड़ने के नीचे वाला QBP में AS इक्वल टू BQ फ्रॉम 3। अभी आपने प्रूव किया। एंगल SAQ इक्वल टू एंगल एंगल PBQ इज 90 डिग्री गिवन। आप यहाँ 90 का मार्क भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन पुट द मार्क, ये कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। ये इक्वल टू ये और ये बराबर इक्वल ये बराबर, ये भी आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। सो ट्राइंगल SAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QBP, I'm sorry, AP equal to PB since P is midpoint of AB given। अब मैं थर्ड कॉलम आता हूं, थोड़ा सा स्लाइडली कैमरे को राइट में शिफ्ट करूंगा, अदरवाइज ऑल 3 कॉलम्स आर नॉट विजिबल साइमल्टेनियसली। अब आ जाइएगा, देयरफॉर ट्राइंगल SAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QBP, SAP QBP का कॉन्ग्रुएंट है, विजिबल नहीं, ओके। इसलिए SP इक्वल टू QP यानी SP इक्वल टू QP CP CT से इक्वल हो गया। इधर भी मैं आ सकता हूं, आई कैन स्टैंड दिस साइड, यू कैन व्यू। अब अच्छों, बट PQRS इज पैरेललोग्राम, PQRS पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, देयरफॉर मैंने क्या लिखा है, SP इक्वल टू RQ एंड PQ इक्वल टू RS लिखा है, ओके। PQRS, PQ SR एंड SP RQ फ्रॉम 4 and 5। SP बोलता मैं PQ के बराबर, PQ बोलता मैं SR के बराबर, SR बोलता है PQ SR, और ये आपका SP बोलता मैं RQ के बराबर भी हूं। तो ये 4 and 5 को दोनों को मिलाया और फिर कंक्लूजन ड्रॉ किया, तो SP इक्वल टू PQ इक्वल टू RQ इक्वल SR, SP इक्वल टू PQ इक्वल टू RQ इक्वल SR या RS। तो क्वाड्रिलेटरल विद ऑल 4 साइड इक्वल इज रोम्बस, हेंस PQRS इज रोम्बस, हेंस प्रूव हो गया। नोट करो बच्चों वीडियो को, अगर किसी को फॉन्ट साइज छोटा दिख रहा है तो एक के बार में एक एक कॉलम दिखा देता हूं, पहले आप डायग्राम बनाओ, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, पता नहीं चलेगा PQ किधर है, एंगल 1 किधर, एंगल 2 किधर, ओके। कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर नाउ विजिबल। वीडियो को पॉज करके लिख लो अगर कोई दिक्कत हो रहा है कहीं पे भी, जस्ट पॉज इट एंड नोट इट डाउन, ऑलराइट। कॉलम 2 and 3 आर क्लियरली विजिबल, बट यू हैव टू मेक द डायग्राम फर्स्ट। किसी को कॉलम 1 एंड कॉलम 2 नहीं दिखा है, वो अभी देख सकते हैं। पूरी चीजें अपनी नोटबुक में नोट कर लो, बार रिवीजन के टाइम आप बार बार वीडियो देख नहीं पाएंगे, इतना टाइम आपके पास एग्जाम होगा नहीं कि आप बार बार वीडियो को देख सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। डायग्राम मैंने पहले बना दिया है, मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ के डायग्राम बना दिया। मैं आपके लिए क्वेश्चन को दोबारा रीड आउट करता हूं। ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। आप ध्यान से, मैं पढ़ रहा हूं, आप डायग्राम की तरफ देखते रहो। AB पैरेलल टू DC, BD इज डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E AD का मध्य बिंदु है। ट्रेपीजियम मतलब क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB एंड DC समानांतर है, विकर्ण BD है, एंड और क्या बोला, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB। E से AB के पैरेलल एक लाइन खींच दी है, यानी EF पैरेलल टू AB खींच दिया गया है।
विच इंटरसेक्ट्स बी सी एट एफ, जो बी सी को एफ पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है। शो दैट एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यानी प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि एफ बी सी का मध्य बिंदु है। हिंदी में समझ आ रहे बच्चों? हिंदी मीडियम वाले मैं बार बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, गिने चुने शब्द आप इंग्लिश में मीनिंग याद कर लो। पैरेलल मीन समानांतर, पैरेलल मीन समानांतर। यहाँ पे दो ही चीजें लगेगी बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी या उसका कन्वर्स लगेगा, यानी या उसका उल्टा लगेगा। तो यहाँ पे पहले तो देखो ए बी और डी सी पैरेलल है और ई एफ पैरेलल टू ए बी, ये गिवन वगैरह मैंने लिख दी, ई एफ पैरेलल टू ए बी। तो जब ये दो आपस में नीचे वाली ऊपर वाली पैरेलल है और बीच वाली ए बी के पैरेलल है, इसका मतलब तीनों ही आपस में पैरेलल हो गई। पहले तो ये बात हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है? तो यहाँ मैं लिख दूं, ओके, यहाँ लिख देते हैं ए बी पैरेलल टू डी सी, ये लिख दो गिवन है, दिया हुआ है। एंड ई एफ पैरेलल टू ए बी, ये भी दिया हुआ है। तो देयरफॉर ये तीनों पैरेलल हो गई, ए बी पैरेलल टू डी सी पैरेलल टू ई एफ, ये तीनों आपस में पैरेलल है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, यू कैन गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बता दूं आपको, पहले समझा देता हूं। ट्रायंगल, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम या उसका कन्वर्स हमेशा एक ट्रायंगल में लागू होता है, एक त्रिभुज में लागू होता है। आज वो लौट के इस ट्रायंगल एबीडी में, इसमें इस बीडी के नीचे वाला ये वाला ट्रायंगल आ जाओ। ई मिड पॉइंट है किसका? एडी का। एंड ईजी पैरेलल टू एबी, ईजी क्योंकि ई अब एबी का पैरेलल है, ईजी तो उसका टुकड़ा है, उसका पार्ट है। सो ई मिड पॉइंट, फिर से बोलता हूं, ई मिड पॉइंट ऑफ एडी, ईजी पैरेलल टू एबी, देयरफॉर जी इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी, कन्वर्स ऑफ एमपीटी, यानी हिंदी में ई एडी का मध्य बिंदु है, ईजी एबी का समानांतर है, अतः जी बीडी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु प्रमेय का उल्टा। ठीक है, ये मैंने जो लिखा है अभी मैंने बोला, मैं वो लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैं बात फिर से समझा देता हूं। फिर आ जाइए, आपने प्रूव कर दिया जी बीडी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। नाउ ट्रायंगल बीडीसी में, बीडीसी में ट्रायंगल उल्टा हो गया है, जी मिड पॉइंट ऑफ बीडी आपने प्रूव किया अभी अभी, जी एफ पैरेलल टू डीसी, देयरफॉर एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, कन्वर्स ऑफ एमपीटी। ये समझ में आई? या ए बी पैरेलल टू डीसी पैरेलल टू एफ कर दो, या ईजी जी एफ, ये सब उनके टुकड़े, ईजी इनके दोनों को पैरेलल है, जी एफ भी ए बी और डीसी के पैरेलल है। वो तो कोई बड़ी बात नहीं, ये चीज मेन थी। ठीक है, अभी मैंने जो बोला मैं वो लिखता हूं, आप भी लिख लो, लिख सकते हो तो वीडियो पॉज करके। ठीक है, अदरवाइज पहले वीडियो देख देख के लिखते रहो, आप नोट जरूर करना। जस्ट लिख लो, इन ट्रायंगल एबीडी E is midpoint of AD and EG parallel to AB, since EG is part of EF, EG EF का कोई पार्ट है, therefore G is midpoint of BD, converse of MPT लिख देना। Again in triangle BDC, G is midpoint of BD and GF parallel to DC, therefore F is midpoint of BC, converse of MPT डाल देना। ये जरूर लिखना, GF is part of EF, तो किसी का टुकड़ा होता तो उसके पैरेलल होता है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। 3 स्टार रेटिंग आप दे सकते हैं, यू कैन गिव इट अ 3 स्टार रेटिंग, 3 स्टार दे दो। इंपॉर्टेंट बुक में आप इंपॉर्टेंट मार्क करते जाना। अब चलते हैं सवाल नंबर 5, क्या कहता है आपका? है 5th क्वेश्चन में, ये भी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी महत्वपूर्ण माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। पैरेललोग्राम एबीसीडी दे रखा है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। ई एंड एफ ए बी का और सी डी का मिड पॉइंट्स है। आपको प्रूव करना है कि ये जो है ना डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, यानी वो ये जो है ये बी डी इज ट्राइसेक्टेड बाई एफ एंड ई सी। ठीक है ना, यानी समत्री भाजित हो रही है, मतलब डी पी पी क्यू क्यू बी बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी या उसका कन्वर्स लगेगा। पूरी एक्सरसाइज में या तो मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स, दो के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था। तो मैं पहले तो बता दूं आपको कि आप इस ट्रायंगल डी क्यू सी, ट्रायंगल डी क्यू सी में ये एफ मिड पॉइंट है और एफ पी पैरेलल होना चाहिए। तो अभी एफ पी पैरेलल
प्रूव हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी भी तरह पहले ये एफ पी एंड सी क्यू को आपस में पैरेलल प्रूव कर देंगे और फिर हम घुसेंगे ट्राइंगल ए बी पी में, जहां क्यू ई एंड पी ए पैरेलल प्रूव करेंगे। पहले ई मिड पॉइंट हो जाएगा तो सब काम हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे पैरेलल प्रूव करेंगे मैं बताऊं। आप ए ई सी एफ को पैरेललोग्राम प्रूव करना, ए ई सी एफ को। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, देखो ए बी बराबर डी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी, इनके आधे करेंगे तो इक्वल भी होगा, यानी ए बी का आधा ए ई और डी सी का आधा एफ सी पैरेलल है, इक्वल है। इसका मतलब ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम हो गया तो ये पूरा इसके पैरेलल, यानी ये इसके पैरेलल, फिर इसी प्रकार ये वाला इतना इसके पैरेलल हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन कन्वर्स ऑफ एमपीटी से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी लिखता हूं जो मैंने बोला, क्योंकि मैं साथ साथ लिखूंगा तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। आपका कीमती टाइम मैं जाया करना नहीं चाहता। प्रूफ देख लीजिएगा, जो मैंने बोला वो मैंने लिख दिया है। अब आप वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर लो, समझ में आएगा। अब ए बी बराबर डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, ये ए बी बराबर डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो अब मैं इनका हाफ कर दूं, मुझे क्या करना, मेरे को ए ई एफ सी एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो ए बी बाई टू डी सी बाई टू इक्वल का हाफ कर दे, इक्वल होगा, एंड वो सेम लिख दिया। ए बी का आधा ए ई है, बिकॉज ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड डी सी को 2 से डिवाइड करेंगे डी सी को, तो एफ सी आ रहा है। ठीक, बिकॉज एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी। अच्छा, अब तो मैंने यहां पे वापस ए बी जब डी सी के पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है, तो ए ई इज पैरेलल टू एफ सी, बिकॉज ए ई इज पार्ट ऑफ ए बी, एफ सी इज पार्ट ऑफ डी सी। तो देखो, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, यानी ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। अब ट्राइंगल ए बी पी में ई मिड पॉइंट है, ई क्यू पैरेलल टू ए पी, देयरफॉर क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी, कन्वर्स ऑफ एमपीटी लिख देना, रीजन यहां लिख देना। तो देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, इक्वेशन नंबर 1 डाल देना। ट्राइंगल ऊपर वाले में आ जाओ, डी सी क्यू लिख दो या डी क्यू से लिख दो, उसमें एफ मिड पॉइंट इधर से शुरू कर, एफ मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड एफ पी पैरेलल टू सी क्यू, क्योंकि ये पूरा ए एफ एंड सी ई आपस में पैरेलल है, इनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। देयरफॉर पी इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, कन्वर्स ऑफ एमपीटी जरूर डालना है, एमपीटी का उल्टा। इसका मतलब डीपी इक्वल टू पी क्यू लिख देना। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करना, डीपी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू भी आपको मिल जाएगा। सवाल नंबर 5 खत्म हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसको 3 स्टार रेटिंग दूंगा, ठीक है ना। 3 तारे बना दो या 3 के बाद स्टार लगा दो। क्वेश्चन 6 मैंने क्वेश्चन खुद लिख दिया बोर्ड पे, सो दैट आपको समझाने में थोड़ी आसानी रहेगी। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड्स बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल होगा ABCD, उसके P Q R एंड ऐसे मिड पॉइंट्स है, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, यानी आमने सामने वाली भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर हम मिलाएं, फिर वो जो लाइनें आपस में मिलती है ना, लाइन सेगमेंट या रेखाखंड, वो टुकड़े आपस में बाइसेक्ट हो जाते हैं, यानी वो समुद्विभाजित हो जाते हैं। मतलब ये हुआ, इफ यू ज्वाइन RP, इफ यू ज्वाइन SQ, मैं अगर समझा तो आपको RP को आप ज्वाइन करेंगे, SQ को आप ज्वाइन करेंगे, तो RP एंड SQ बाइसेक्ट हो जाते हैं। मतलब ये जो टुकड़ा है, यानी ये वाला SO इक्वल टू OQ, ये निशान लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो साबित होने के बाद लगाएंगे। तो आप मतलब आपको प्रूव करना है OS इक्वल टू OQ एंड OP इक्वल टू OR, ये प्रूव करना, ठीक है बच्चों। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे। मैं अगर बता दूं कि आपने कई बार, अब तो कई सारे क्वेश्चन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कई बार क्वेश्चन में PQRS को आपने पैरेललोग्राम प्रूव किया था, PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव किया था। और तब ये जब ये पैरेललोग्राम बन जाएगा तो ये SQ एंड PR पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं।
और डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेड ईच अदर। इतना ही करना, मतलब ये हो गया कि हमें सिर्फ पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करना, बड़ी बात ये है। फिर बोल देंगे पी आर एंड एस क्यू आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, बट वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेड ईच अदर, हैंस पी आर एंड एस क्यू बाइसेड ईच अदर, हैंस प्रूव्ड। इतना ये, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो मैंने तो बोला, अभी मैं लिख देता हूं आपके लिए। प्रूव कर लेते इसको। और गिवन में सब लिख दिया आपने, कोऑर्डिनेट ए बी सी डी, पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली टू प्रूव पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर। यानी पी आर एंड एस क्यू एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये सिद्ध करना है। अब इसको रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये जो डॉटेड लाइन है ना, टिम टिम वाली लाइन है, ये कंस्ट्रक्शन में शो करना। जोइन पी क्यू आर क्यू आर एस एंड एस पी, इनको ज्वाइन करना है, तो एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस आपको बनाना है। अब आप पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। ऑल्सो ज्वाइन डायगोनल एसी, क्योंकि एसी डायगोनल यानी एसी विकर्ण को अगर नहीं मिलाएंगे तो आपका पैरेललोग्राम प्रूव होगा नहीं। प्यारे बच्चों, एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, देयरफॉर एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू 1/AC। Similarly, P and Q are midpoints of AB and BC, therefore PQ parallel to AC and PQ equal to 1/AC। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दे दो, दोनों का रीजन एमपीटी दे दो, मिड पॉइंट थ्योरम हो गया। कंपेयरिंग 1 एंड 2, PQ इक्वल टू SR, PQ पैरेलल टू SR, therefore PQRS इज ए पैरेललोग्राम। प्यारे बच्चों, तो देयरफॉर ये पी आर एंड एस क्यू इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बन गए। बट वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेड ईच अदर, परंतु हम जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। देयरफॉर पी क्यू एंड एस क्यू बाइसेड ईच अदर ऑल्सो, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, ये आपका सवाल नंबर 6 था। सवाल नंबर 7 आखिरी सवाल है, देखते वो क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन 7, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी गिवन, यानी एक त्रिभुज एबीसी जो समकोण त्रिभुज है, सी पर 90 डिग्री का कोण बना है। एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, एम कर्ण का, विकर्ण का या कर्ण का मध्य बिंदु है। फिर एम डी पैरेलल टू बी सी, यानी एम डी बी सी के समानांतर है। आपको 3 चीजें प्रूव करनी। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी, एम डी ए सी का लंबवत है, सी एम बराबर एम ए बराबर 1/AB। ये बहुत आसान, मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी कर दिया आपके लिए। ट्राइंगल एबीसी में एम मिड पॉइंट है और एम डी पैरेलल टू बी सी, ये आपको दिया हुआ है। देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, कन्वर्स ऑफ एमपीटी से ये प्रूव हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी, जितना आपने सोचा उससे कई गुना आसान निकला। पार्ट 2 में एम डी परपेंडिकुलर एसी प्रूव करना, यानी एंगल 2 को 90 डिग्री प्रूव करना। बच्चों देखो, एम डी पैरेलल टू बी सी आपको दिया हुआ है, एंड सी डी इज ट्रांसफर, सी डी इसका ट्रांसफर। तो कोई दो लाइन अगर पैरेलल होती है, मान लो ये दोनों लाइनें पैरेलल और ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो इसका एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो देयरफॉर एंगल दिस सी बी सी डी प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री। बी सी डी 90 डिग्री का दिया, 90 लिख दिया, 90 प्लस 2 180 डिग्री। तो एंगल 2 इक्वल टू 180, 90 इधर माइनस हो गया, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल 2 जब 90 डिग्री का है तो 1 भी 90 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर एम डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये आपको प्रूव करना था। एच पी मीन हैंस प्रूव्ड, संस्कृत में इति सिद्धम, हिंदी में सिद्ध हुआ। अब पार्ट 3 में आपको पूछ रहा है सी एम एम ए 1/2 ए बी। तो सी एम नाम की चीज है, मैं सी एम को ज्वाइन कर दूं और जो बाद में देखो 1 और 2 पार्ट 1 पार्ट 2 पहले करना, फिर सी एम को ज्वाइन करना, तो आपको कंफ्यूजन कम होगा। अच्छा, सी एम और एम ए बराबर प्रूव करना, सी एम एंड एम ए बराबर प्रूव करना है।
इसका मतलब ये वहां की ये ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और ए बी का आधा होगा वो तो कोई दिक्कत नहीं, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर एम इज 1/AB। तो पहले करते हैं, सिंस एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर ए एम इक्वल टू, या एम ए लिख दे, एम ए इक्वल 1/2AB, तो आपका पहले प्रूव हो गया। ये मैं इक्वेशन नंबर 1 2 कहीं नहीं, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। एम ए बी का मिड पॉइंट है, तो एम ए बी का आधा हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, वो तो समझ में आ गया। अब आप इसको ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल कोई नाम दे दो, यू कैन DCM एंड DAM, डैम दे दो, ट्राइंगल DCM एंड ट्राइंगल डैम DAM। एंगल 1 इक्वल टू, आपको देखो क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, साइड ये डी मिड पॉइंट है तो CD इक्वल टू AD, एंगल 2 इक्वल एंगल 90 डिग्री ईस्ट 90, साइड एंगल और MD इक्वल MD कॉमन है, तो आपकी मदद करेगी आपकी सास, ठीक है। तो बच्चों CD इक्वल AD, CD इक्वल AD का D मिड पॉइंट है, प्रूव्ड एबो करना, ऊपर सिद्ध किया, प्रूव्ड एबो। एंगल 2 इक्वल एंगल 1, ये ईच 90 डिग्री करना, इसको भी लिखता प्रूव्ड एबो। MD इक्वल MD कॉमन है, देयरफॉर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया SAS क्राइटेरिया से, ओके। Therefore, triangle, which triangles? DCM, congruent triangle DAM। किसने मदद की? सास ने, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब कोई दिक्कत नहीं, अब मैं यहां आई राइट हियर, द रिमेनिंग पार्ट आई राइट हियर। आप देखो बच्चों, अपने एग्जाम में आंसर शीट में पहले ये लिखना, उसके नीचे ये लिखना, उसके नीचे ये लिखना, ठीक है ना। आप बराबर नहीं लिखना, ओके। एक ओरिजिनली न्यूज़पेपर में जो कॉलम बने होते वैसे नहीं लिखना, ठीक है ना। तो इसके बाद ये लिखना, इंप्लाइज दैट, क्या आपको वहां CM इक्वल टू एम, CM इक्वल टू AM लिख देना, और ये लिख देना CPCT, इक्वेशन नंबर 2 दे देना, इक्वेशन 2 दे देना, ठीक है ना। इक्वेशन CM इक्वल टू M, इक्वेशन 1 में क्या बोलता है, CM इक्वल टू M है, CM इक्वल टू M, तो M है इक्वेशन में, ये 1 में क्या बोल, M इक्वल टू 1/2AB, तो इसकी जगह 1/2AB, तो फ्रॉम 1 and 2 आप कंपेयर करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वल टू CM इक्वल टू MA इक्वल टू 1/2AB। हैंड से प्रूव, ये आपका पार्ट 3 प्रूव हो गया। दैट वाज योर एक्सरसाइज 8.2। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना, जरूर अच्छे कमेंट डालना, कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है ना। और आपको अभी भी कोई डाउट है कहीं भी इस पूरी एक्सरसाइज में, नॉट ओनली पूरी एक्सरसाइज में, आपको इससे रिलेटेड कोई भी कहीं भी डाउट होगा, आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस 24/7। You can ask your doubts on my WhatsApp number. My WhatsApp number is 9898199867। प्यारे बच्चों, किसी भी वक्त आप डाउट पूछ सकते हैं। See you in next video. Till then, bye bye. Have a nice day.